मध्य प्रदेश के राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में प्रेस वार्ता कर विभाग की 2 साल की उपलब्धियां गिनाई। मंत्री ने बताया कि 3 चरणों में चलाए गए राजस्व महाअभियान के तहत 6 महीने से अधिक लंबित मामलों का निराकरण प्राथमिकता से निपटारा किया गया और 1 करोड़ से ज्यादा राजस्व प्रकरणों का निराकरण भी किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 1974 करोड़ रुपए की लागत से 438 राजस्व कार्यालय भवनों के निर्माण को मंजूरी दी गई है। साथ ही प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को समय पर राहत देने और राजस्व रिकॉर्ड को ऑनलाइन कर पारदर्शिता बढ़ाने का काम भी किया गया है। राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा जी हमारे साथ हैं और आज उन्होंने 2 साल की उपलब्धियों को लेकर बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और निश्चित ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सरकार की 2 बड़ी उपलब्धियों को राजस्व विभाग के तमाम कार्यों को बताने के लिए की गई और उसको लेकर वो लगातार काम करते हैं। मध्य प्रदेश सरकार लगातार काम करती रही है, राजस्व से जुड़े तमाम मामलों को भी हमेशा निराकृत करते रहे। करण सिंह वर्मा जी हमारे साथ हैं। आज 2 साल का लेखा जोखा रखा है आपने और काफी कुछ बातें भी कही है जिनका निराकरण किया गया है और नई नवाचार की बातें भी हुई। देखो, 2003 के पहले मैं एमएलए था, सरकार कांग्रेस की थी, मगर राहत राशि के नाम पर वो 2000 रुपये हेक्टेयर देते थे। उसको बढ़ाकर शिवराज भाई साहब और डॉक्टर मोहन यादव साहब सरकार ने 32,000 रुपये किए। अगर कोई पशु हानि हो जाए पहले 50,000 रुपये मिलते थे, शिवराज भाई साहब की सरकार थी उस समय भी, और आज डॉक्टर मोहन यादव की सरकार है, अभी आज उनको हम 4 लाख रुपये दे रहे हैं। समय सीमा तय कर दी हमने। अभी डॉक्टर मोहन यादव साहब की सरकार में साइबर तहसील का निर्माण हुआ प्रधानमंत्री जी की इच्छा अनुसार। उनमें 6 लाख से अधिक हमने नामांकन किया, किसान कहीं भगना नहीं पड़ेगा। वो बाकी नामांकन कभी समय अवधि है 45 दिन, कोई विवाद ना हो तो, विवादित है तो उसमें 60 दिन लगेगा। अगर कोई उससे संतुष्ट नहीं हो तो अनुविभागीय अधिकारी पर अपील भी कर सकता है। तो डॉक्टर मोहन यादव साहब की सरकार ने इतने काम किए, अतिवृष्टि में 2000 करोड़ से ज्यादा पैसा दिए किसानों को तत्काल। पहले धान सिंचित में नहीं आती थी, डॉक्टर मोहन यादव साहब ने उसे सिंचित की, राहत राशि दी। तो मैं समझता हूँ 2 साल में इतना विकास हुआ है, कांग्रेस के तो 30 साल में इतना विकास नहीं हुआ। पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन नक्शे किए गए, उसमें राजस्व ग्रामों की भी हम बात करें 792 राजस्व ग्राम, उनके भी नक्शे अब बनने तैयार हो गए हैं। चूंकि उसको लेकर आप कितना काम कर पाए? जो फॉरेस्ट्री की जमीन थी अब राजस्व विभाग में हम ले रहे हैं, उन नक्शा 700 कुछ रह गए हैं, उनको भी हम तत्काल कर लेंगे। ये तो थे करण सिंह वर्मा जिन्होंने बताया कि लगातार सरकार काम कर रही है और निश्चित ही राजस्व से जुड़े तमाम प्रकरणों का निराकरण किया जा रहा है। और राजस्व ग्रामों की बात भी उन्होंने कही है कि उनको भी अब नक्शे में शामिल किया जाएगा, उनके भी नक्शे बनेंगे और आने वाले समय में काफी कुछ बदलाव राजस्व विभाग में देखने को मिलेगा और सरकार के 2 साल के जो कामकाज है उससे वो काफी कुछ संतुष्ट भी दिखेगा। सुशील यादव के साथ में प्रिंस गुप्ता, TV 24 भोपाल।